तो अब मैंने देखा कि जैसे मैं नेट में गया हूँ तो वसीम अकरम ने सडनली बॉल उठाया है। बहुत ज़्यादा जी प्यास भी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है। मैं सुबह सुबह फजर में उठा हुआ था और मैं बैठा हुआ था मुसल्ले पे के वेस्ट इंडीज पुलिस और पता नहीं क्या क्या हम सुनते थे यहाँ पे हो रहा है आप लोगों के साथ। तो हाउ वाज वो दिन कैसे गुजरे आपके? पहली दफा जब आप सेलेक्ट हुए पाकिस्तान टीम के लिए और ग्राउंड में एंटर किए तो प्रैक्टिस में सारे सीनियर इंक्लूडिंग मी, वक्कार, इंजमाम, तो क्या फीलिंग थे? कैसा फील किया जब ग्राउंड में एंटर हुए प्रैक्टिस के लिए, इवन फॉरगेट द गेम? बड़ा, मैंने तो यकीन करें, मैं तो वो दिन आज भी मुझे याद है। वसीम भाई वहाँ बैठे हुए हैं, कार यूनस वहाँ बैठे हुए हैं, शुएब अख्तर वहाँ हैं, इंजमाम उल हक वहाँ बैठे हुए, मोहम्मद यूसुफ वहाँ बैठे हुए और प्रैक्टिस हो रही है और मैं उसका हिस्सा हूँ। इंतखाब हम हमारे कोच हैं, जावेद मियादाद भी वहाँ ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था और मुझे वो लम्हा याद है जब मुझे पैड करने को कहा गया था और वसीम अकरम जो हैं वो अपनी बॉलिंग करके अपनी बैटिंग करके वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और सडनली मैं देख रहा हूँ कि मैं आवाज वसीम अकरम वेरी क्लोजली, क्योंकि बिग स्टार हम सब के लिए उस वक्त और आज भी है उसी तरह एग्जैक्टली। तो अब मैंने देखा कि जैसे मैं नेट में गया हूँ तो वसीम अकरम ने सडनली बॉल उठाया है और वो आए और उन्होंने मुझे 3 बॉलें की और उस 3 बॉलों में आपने सिर्फ 3 बॉलें की। एक पहला इन स्विंग मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे वो लम्हा आज भी याद है। पहला मुझे एक इन स्विंग हुआ, फिर मुझे एक आउट स्विंग हुआ और जो तीसरा बॉल था वो एक बहुत तेज किस्म का बाउंसर हुआ। और मुझे ये भी याद है कि उसके बाद आपने मुझे यूं करके देखा है और आपने बॉल जाके रख दिया और आप अपनी जो प्रैक्टिस थी उसमें दोबारा आप शुरू। तो ये तो देख सकते हैं कि 3 गेंदों में मुझे पता लग गया कि ये लड़का आगे जाके 30+ सेंचुरी बनाएगा। तो जब पहला टेस्ट मैच खेले श्रीलंका के खिलाफ तो प्रेपरेशन कैसी थी? प्रेशर था, बटरफ्लाइज थे टमी में, एक जो कि नाम, हाउ वाज द फीलिंग? बहुत ज़्यादा थे वसीम भाई। देखिए मेरा पहला टेस्ट मैच था और उससे पहले मैं 3 वनडे खेल गया था और वो जो बटरफ्लाइज थे, टेस्ट मैच की डिफरेंट फीलिंग होती है, वो थोड़ा सा सेटल हो चुका था। लेकिन आप यकीन करें जब फर्स्ट इनिंग में मुझे आउट दिया गया और मैं बैटिंग पैड आउट हुआ तो मेरे सामने मोइन भाई खेल रहे थे। तो मेरे पहली इनिंग तो चली गई और आपको पता है कि मेरे जहन में ये था कि जो पहली इनिंग होती है या जो पहला टूर होता है उसमें थोड़े बहुत रन हो जाए तो आपका कैरियर थोड़ा सा आगे जा सकता है। सेकंड इनिंग आई जो एक रात थी, उससे पहले मेरे लिए बड़ी प्रेशर वाली रात थी क्योंकि मतलब प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा जी प्यास भी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है और मैं सुबह सुबह फजर में उठा हुआ था और मैं बैठा हुआ था मुसल्ले पे कि अल्लाह आज कोई परफॉर्मेंस करा दे और आज कुछ हो जाए। और यही हुआ एग्जैक्टली कि जब हमारे कुछ प्लेयर्स आउट हुए तो यूनुस खान खेल रहे थे वसीम अकरम के साथ और मुझे ज़्यादा जो फीडबैक मिला वो आपसे मिला उस वक्त। और अगर आपको याद हो हमारी कोई 150 रन की पार्टनरशिप, रियली आई डोंट रिमेंबर, 150 की पार्टनरशिप हुई। जी बिल्कुल, मुझे तो याद ही नहीं है, मैंने भी 150 की पार्टनरशिप की, ग्रेट यूनुस। एग्जैक्टली। और आप फुली फिट भी नहीं थे उस मैच में और लेकिन हमारी वो उस इनिंग से हमने एक अच्छा सा डिसेंट टारगेट दिया उनको, दो कि हम वो मैच नहीं जीत सके। क्लोज हुआ, 2 विकेटों से, बहुत ज्यादा क्लोज था, 2 विकेटों से, हाँ। बहुत ज्यादा क्लोज मैच था और डिसिल्वा ने उसमें सेकंड इनिंग में सेंचुरी बनाई थी 2 के। लेकिन वो एक ऐसी इनिंग थी जिसकी वजह से मेरा नाम पूरे वर्ल्ड में गया और मेरे बड़ा ऑनर है कि मैं उस वक्त आपके साथ में खेला और मुझे आपने बहुत ज्यादा हेल्प की और मेरे ख्याल से यही वो चीजें थी कि जो एक यंगस्टर को प्रमोट करती है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। और यूनुस साहब एक जरा लाइन से हटके क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज 2007 आयरलैंड से हारे, सुपर 6 के लिए हमने क्वालिफाई नहीं किया, फिर ट्रेजेडी भी इतनी बड़ी हो गई, आप बड़े क्लोज थे बॉब वुलमर से, तो कैसा फील हुआ जो 2-3 दिन तुम वहां वेस्ट इंडीज पुलिस और पता नहीं क्या क्या हम सुनते थे यहाँ पे हो रहा है आप लोगों के साथ? तो हाउ वाज वो दिन कैसे गुजरे आपके सबके, आपके पूरी टीम के? वन ऑफ द डार्केस्ट डेज थे वो हमारे कैरियर के। मैं अपने कैरियर की बात करूंगा कि एक टाइम में तो ऐसा लग रहा था जब हम एक दूसरे को देते थे तो हम समझते थे कि क्या हम में से कोई वो है जिसने सब कुछ किया है। हम इतना डिमोरलाइज थे और इतना डाउन थे उस वक्त। मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो 3-4 दिन थे वन ऑफ द डार्केस्ट डेज थे और उसका रिफ्लेक्ट ये हुआ मुझ पर कि इंजी भाई तो खैर उसके बाद रिटायर हो गए। हाँ।
जब मैं पाकिस्तान आया वापस तो मुझे कैप्टन बनना था क्योंकि आई वाज अ वाइस कैप्टन। तो मैं इतना कुछ डिमोरलाइज था, इतना डाउन था कि मैंने आके कहा कि जी मैं कैप्टनसी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, ये रीजन थी। ये रीजन भी थी उसमें। यूनुस साहब, थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ लें हमारे यंगस्टर्स से।